नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, तो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश में कब प्रारंभ की गई? आंसर है 22 जनवरी 2015 से। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी, जो कि सुनील दत्त और की बीवी है और संजय दत्त की मां है। 17A परियोजना का संबंध किससे है? आंसर भारतीय नौसेना। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 476 शहरों को स्वच्छ भारत रैंकिंग दी है? तो ये रैंकिंग जो दी जाती है वो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दी जाती है। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोल मेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? आंसर है मोतीलाल नेहरू। किस शासिका रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? आंसर काकतीय राजवंश। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मंगोल पैटर्न पर दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना को संगठित किया था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1191 में। और ये जो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। परंतु दूसरे तराइन के युद्ध 1192 में जो हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। कौन सा सुल्तान स्वयं को नायाब ए खुदाई कहता था? आंसर है बलबन। तुजुक बाबरी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की में। तो ये बाबर के ऊपर लिखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर इज बदरुद्दीन तैयब जी। ये यूपीएससी प्रीलिमिनरी में भी पूछा गया था। 1888 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था पहली बार। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है देशबंधु चित्तरंजन दास। उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जो कि 35 साल में ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आंसर है हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत दोस्तों, वहाँ का जो नवाब थे वो भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, वो भारत के कानून को नहीं मानते थे, इस कारण उन्होंने भाग नहीं लिया। परंतु आगे चलकर देश आज़ाद होने के बाद इन्हें बलपूर्वक भारत में मिला लिया गया। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का संगठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? आंसर है क्रिप्स योजना, 1942 में आई थी। सन 1985 में गठित चक्रवर्ती समिति का गठन किससे है? संबंध किससे है? भारतीय मौद्रिक प्रणाली इंडियन मॉनेटरी सिस्टम से। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के, फाइनेंस सेक्रेटरी। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? आंसर है हिरण। किस अधिनियम के तहत किसी बैंक में सावधि जमा का नगद भुगतान नहीं हो सकता यदि वह 20,000 रुपये या इससे अधिक हो? आंसर आयकर अधिनियम। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में मोबाइल बैंकिंग के क्षेत्र में बैंक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, एसबीआई ने। भारत का सर्वाधिक लंबा टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अमरावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी नदी की। सेलिबीज द्वीप किस देश में स्थित है? आंसर है इंडोनेशिया। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इराक किस महाद्वीप में है? आंसर है एशिया। संसद की लोक लेखा समिति में कितने अध्यक्ष होते हैं? 22। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में कौन सी मतदान पद्धति अपनाई जाती है? द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण
संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है। अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है अनुच्छेद 15(5) के तहत। किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य को पुनर्भाषित किया गया है? आंसर है 18वां संविधान संशोधन। संसद की प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 30। समुद्र की गहराई नापने वाला सोनार उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी केवेंडिश। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? प्रकाश का ध्रुवण प्रभाव, पोलराइजेशन इफेक्ट के कारण। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल में इसे नापा जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। MS अर्जुन राजा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। एशियाई गेम्स की पहली मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? आंसर है भारत। बता दें कि एशियाई खेल जो है वो 1951 से शुरू हुए थे, जिसका पहली बार भारत में आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। कौन सा शहर भारतीय बास्केटबॉल का मक्का कहा जाता है? आंसर इज कोलकाता। संस्कृत भाषा हेतु साहित्य अकेडमी अवार्ड 2014 किसे प्रदान किया गया? प्रभुनाथ द्विवेदी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? देविका ईरानी को। और बताएं दोस्तों कि ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। अमेरिका में भारतीय मूल के किस गणितज्ञ को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल पुरस्कार प्रदान किया गया? मंजुल भार्गव को। महाथीर ग्लोबल पीस फाउंडेशन का पहला महाथीर शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर है नेल्सन मंडेला को। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। और 48वां क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? नीति निर्देशक सिद्धांत। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? आंसर है 6 महीने के अंदर। दोस्तों यही हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगली बार हम फिर लौटेंगे नए वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पोर्टल पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।